नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में, जहां पे हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एसपी और टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की। फ्रेंड्स, हमारी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की सीरीज जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं जॉन मिल्टन और उनकी जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसके जो 50 इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कुछ सेलेक्टेड है, और इतने सेलेक्टेड हैं कि अभी जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें से क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ से देखने को मिले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन जॉन मिल्टन एज वेल एज हिज कंपोजिशन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन सेंट्रल कंसर्न इज। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन का प्राइम कंसर्न क्या है? तो क्या रहेगा फ्रेंड्स? ये है हमारा ऑप्शन सी, फेथ एंड रिलेशनशिप विद गॉड। क्वेश्चन नंबर 2, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। द लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम। कौन सी पोएम से ली गई है ये लाइन? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल टिक लगा लीजिए। मैक्सिमम टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा। तो ये लाइन है हमारी, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, एंड दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट बाय मिल्टन? डेफिनेटली द आंसर विल बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑटोबायोग्राफिकल है ये, सोनेट है, मिल्टन ने लिखी है और नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। लाइसिडस बाय मिल्टन एन एलिजी है ये। आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, याद हो चुका है, आप भी इसको याद कर लीजिए। लाइसिडस जो है ये एलिजी है, और इन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की याद में इसे लिखा था, लाइसिडस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, आइडेंटिफाई द पोएम। क्या है लाइन? ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको, कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, हु आर गॉड्स बेस्ट सर्वेंट अकॉर्डिंग टू मिल्टन? मिल्टन के अकॉर्डिंग भगवान के सबसे अच्छे सेवक कौन है? दोज हु ओबीडियंटली फॉलो द विल एंड विशेज ऑफ गॉड। कीप रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं इन क्वेश्चंस में से, तो अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट है, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, हुम डू मिल्टन मेंशन हियर? इस लाइन में मिल्टन ने किसे मेंशन करने की कोशिश की है? तो आंसर विल बी एंजल्स। व्हेन मिल्टन बिकम ब्लाइंड हिज एबिलिटी टू वॉज थ्रेटन। जब वो अंधे हो जाते हैं तो उनमें एक योग्यता होती है, वो थोड़ा सा डर जाते हैं कि मेरा इस एबिलिटी का क्या होगा। तो व्हाट वाज दैट एबिलिटी? डेफिनेटली इट वाज द एबिलिटी ऑफ राइटिंग। ये उनकी पोएट्री लिखने की जो कला थी, ये उससे डर जाते हैं कि अगर मैं अंधा हो गया तो मैं पोएट्री कैसे लिख पाऊंगा। हु सेव्ड मिल्टन फ्रॉम हिज डायलेमा इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? किसने बचाया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन को उस डायलेमा से, उस परेशानी से? उनके पेशेंस ने बचाया था, उनके धैर्य ने बचाया था। व्हाट वाज द थीम ऑफ मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? क्या थीम है फ्रेंड्स इसकी? लेमेंट हिज ब्लाइंडनेस। अपने जो अंधेपन को वो रोना रोते रहते हैं, अंधेपन को कोसते रहते हैं, अंधेपन का वो शोक मनाते रहते हैं, ये याद रखेंगे आप। एट वॉट एज डिड मिल्टन बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड? 43 एज। जब वो 43 साल के होते थे पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं, और इसका रीज़न फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बुक्स को रीड करते थे, और उसके बाद वो एज ऑफ 43 ईयर्स में वो क्या हो जाते हैं? ब्लाइंड हो जाते हैं, कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। और उसी के बाद उन्होंने ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये लिखी थी। Which famous work of Milton was about the freedom of press and the free exchange of views? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एक कंपोजिशन थी इनकी जिसके बारे में उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्री एक्सचेंज ऑफ व्यूज के बारे में लिखा है। तो ये है हमारी एरोपेगिटिका। इसके इसमें मिल्टन ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। What is John Milton's one talent mentioned in his one on his blindness? Definitely, it was ability to write poetry. ये
घुमा के पूछ लिया है दोबारा से ये क्वेश्चन कि कौन सी अभी टैलेंट थी, वो कौन सा टैलेंट है उनमें, तो दैट इज द एबिलिटी टू राइट द पोएट्री। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ, क्या है ये? सोनेट है, डेफिनेटली सोनेट है ये मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि हम इनको नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि हमें तो मालूम ही है ये क्या है, और वहाँ पे हमारे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो जाता है। तो याद रखेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट। मिल्टन्स फर्स्ट मास्टरपीस वर्क वाज, मिल्टन का जो सबसे पहला मास्टरपीस वर्क था वो कौन सा था? इट वाज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये इनका पहला मास्टरपीस रहता है। व्हाट डज मिल्टन सोल विश, उनकी आत्मा क्या इच्छा करती है? टू सर्व गॉड बाय राइटिंग ग्रेट पोएट्री, ये इनकी हार्दिक इच्छा होती है। नेक्स्ट है पिक आउट द वर्क विच इज रिटन बाय मिल्टन, इनमें से कौन सा मिल्टन ने लिखा है? तो डेफिनेटली इट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन दो shouldst be living at this hour, who remembers मिल्टन so passionately in a sonnet, एक कवि हैं जिन्होंने मिल्टन को याद किया है ये लाइन लिखते हुए। फ्रेंड्स डबल टिक लगा लीजिए, डेफिनेटली आएगा। मिल्टन दो shouldst be living at this hour is written by William Wordsworth the romantic poet। व्हाट इज मिल्टन्स कैमस, मिल्टन की कैमस क्या है? ये एक मास्क है, एक टाइप ऑफ पोएट्री है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डज दिस लाइन अकर? फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। द लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम दैट पोएम, ये क्वेश्चन आएंगे। तो लाइन है हमारी फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, कहाँ से लिया गया है? लाइसिडस से लिया गया है। एलिजी है, मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ के बाद उनकी याद में लिखा था। मिल्टन बोरोड द आइडिया और थीम फॉर कॉमर्स फ्रॉम, ये कॉमर्स जो इन्होंने लिखी थी, जो मास्क लिखा था, इसका आइडिया इन्होंने कहीं से बोरो किया था। कहाँ से किया था? इट वाज कॉमर्स ओडिसी, होमर की ओडिसी से इसे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है मिल्टन derived the title for his Areopagitica from the Greek word Areopagus। What was Areopagus? क्या था ये Areopagus, जिसका टाइटल जो है वो इन्होंने अडॉप्ट किया था एरोपेगिटिका के लिए? तो ये एक ग्रीक हिल होती है where a tribunal for liberty of speech was held, जहाँ पे आज़ादी की बात की गई थी। Before the greatness displayed in Milton's poem, all other greatness shrinks away। The weakest of his agents are the highest and noblest of human beings, the original parents of mankind, who admires Milton's paradise lost in these words। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए ये लाइन को, इसमें मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को जो है बहुत अच्छे से एडमायर किया गया है। हमसे ये पूछा गया कि हु वॉज दैट राइटर, तो वो थे डॉक्टर जॉनसन। मिल्टन लिव्ड थ्रू, ये मिल्टन का जो लाइफ स्पेन है, ये पूछा गया है कि वो कौन कौन सी एजेज में रहे थे। तो फ्रेंड्स ये याद कर लीजिए आप, 3 एज में रहे थे वो, द कैरोलिन, कॉमनवेल्थ एंड देन रिस्टोरेशन एज। फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबलमैन, रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बट द आंसर विल बी लाइसिडस। मिल्टन हैज रिटन अ पोएम entitled एल एलिग्रो, विच इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टाइटल। ये देख लीजिए आप टाइटल को, एल एलिग्रो, इसका जो है वो मीनिंग डेफिनेटली पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका मीनिंग क्या होगा फ्रेंड? अ चीयरफुल मैन। इसी की एक ट्विन पोएम और है जिसको जुड़वा कविता कहा जाता है, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27। मिल्टन हैज रिटन अनदर पोएम एंड टाइटल सेकंड पेंसरेसो, which was विच इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टाइटल। तो इसका टाइटल का मीनिंग क्या होगा? मीनिंग होगा इसका अ वेरी मेलंकोली मैन। मिल्टन रोट अ सोनेट ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की याद में एक सोनेट लिखते हैं। द सोनेट इज इंटाइटल ऑन हिज डिकेज्ड वाइफ। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ हु वाज डिकेज्ड, क्या नाम था उनकी पत्नी का जिनकी डेथ हो जाती है? तो उनकी पत्नी का नाम था कैथरीन वुडकॉक, और उन्हीं की याद में वो एक सोनेट लिखते हैं। व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट, सरकारी पोस्ट उन्होंने एक बार ये रहे थे, और जनरली ये पोस्ट जो है पूछ ली जाती है, तो आंसर विल बी लैटिन सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक एज। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें उतने ही सेक्शन डिवाइडेड है जितनी कि एक और फेमस बुक में है,
और वो फेमस बुक कौन सी है? दांते की लिखी हुई डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी दैट इज रिटन बाय दांते। Who said of Milton, Thy soul was like a star and dwelt apart? किसने कहा था मिल्टन के बारे में कि Thy soul was like a star and dwelt apart? The answer will be William Wordsworth, the romantic poet. हाँ, क्वेश्चन नंबर 32, and that one talent which is death to hide belongs to, एक लाइन है ये, और किससे ये ली गई है? ये लाइन ली गई है फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ यूज्ड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस? फ्रेंड्स, पूछा जाता है, जो फेमस कंपोजिशन होती है उनकी राइमिंग स्कीम पूछी जाती है, तो ये राइम स्कीम होगी ए बी बी ए बी बी ए देन सी डी ई। याद कर लीजिए, इसको अच्छे से आने की संभावना है। What type of poem is John Milton's on his blindness? क्या है ये? ये सोनेट है। What type of sonnet is Milton's sonnet on his blindness? तो सोनेट में भी कौन सी प्रकार की सोनेट है, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग लिबरली इसको ले लेते हैं, क्वेश्चन जो है बाद में पूछा जाता है और हम लोगों के दिमाग से चला जाता है, ये स्लिप हो जाता है। तो किस प्रकार की सोनेट है ये पेट्रार्कन सोनेट है फ्रेंड्स। What is the title of John Milton's autobiographical poem? It is none other than On His Blindness. चलिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन इन, व्हाट इज द फॉर्म? देखिए किस स्टाइल में लिखा गया है। द पोएम इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन इन इयाम्बिक पेंटामीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन सेंट्रल कंसर्न इज फॉर, किसके लिए कंसर्न रहता है ये? दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, दिस इज द आंसर, फेथ एंड रिलेशनशिप विद गॉड। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड लाइट सिंबलाइज इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस? वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट का यहाँ पे क्या अर्थ है? तो जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो हो सकता है कि ये आई साइट से हो, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रेंड्स दैट दिस इज यूज्ड फॉर बोथ हिज आई साइट एज वेल एज इंटेलिजेंस। दोनों के लिए लाइट यहाँ पे काम में लिया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रख लेंगे। 39th क्वेश्चन है, व्हाट डज मिल्टन कंक्लूड अबाउट सर्विंग गॉड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस? क्या बताते हैं वो भगवान को सेवा करने के बारे में? तो वो कहते हैं, फेथ इज अल्टीमेटली मोर इम्पोर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ एक्टिव सर्विस। भगवान में विश्वास करना ही उनकी सच्ची सेवा है। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द जॉन मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? क्या है? मिल्टन मेडिटेट्स ऑन हिज ओन लॉस ऑफ साइट एंड हिज सर्विस टू गॉड डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस। वो क्या करते हैं? अपने ही दुखों पे, अपनी आंखों की रोशनी चले जाने के बारे में वो रोते रहते हैं और भगवान की सेवा करने के बारे में नहीं सोचते हैं। फ्रेंड्स, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट जो सीरीज है वो अगेन 1 से स्टार्टेड, मीन्स you can think it is like a question number 41. So in on his blindness, Milton's central concern is faith and relationship with God. Which is the autobiographical sonnet by Milton on his blindness? Lycidas by Milton is an elegy. When Milton became blind, his ability to write was threatened. Who saved Milton from his dilemma in the poem on his blindness? He is that is the patience. What is the theme of Milton's sonnet on his blindness? Lament his blindness. अपने वो अंधेपन के लिए रोते रहते हैं। कौन सी एज में वो ब्लाइंड हो जाते हैं कंप्लीटली? दैट वाज 43 ईयर्स। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, ये सोनेट है। हु डिड मिल्टन हैव टू राइट हिज वर्क डाउन व्हेन ही बिकम ब्लाइंड? वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो अंधे हो जाते हैं तो उन्होंने अपनी पोएम्स जो है वो किनसे लिखवाई थी? तो उन्होंने अपनी पोएम जो है अपनी बेटियों से लिखवाई थी, ये आ जाता है फ्रेंड्स। और लाइसिडस जो है वो क्या है? एनालॉजी है, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के डेथ पे इन्होंने लिखी थी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस ऑन जॉन मिल्टन एंड हिज कंपोजिशन ऑन हिज ब्लाइंडनेस विच इज़ अ सोनेट। फ्रेंड्स, ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में है और बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी गेट सेलेक्टेड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ऐसे ढेर सारे वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, कुछ हो चुके हैं। आगे हम लोग अभी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के बाद सेकंड ग्रेड की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे कि नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के सिलेबस को भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ शेयर करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिनको ज़रूरत है, ताकि सभी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें और जो उनका सपना है वो सपना पूरा कर सकें। तो उम्मीद है आप वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और करते रहेंगे। मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप चैनल को वो सब्सक्राइब कर सकें और शेयर भी कर सकें। थैंक यू।